हेलो स्टूडेंट, सिंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2023 मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कि मैथ्स का हमारा पूरा सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक से क्या क्या आने वाला है, क्या कवर करना है। तो इस वन शॉर्ट वीडियो के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा, पूरे मैथ के सिलेबस के बारे में बात किया जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इसको बच्चे पढ़ सकें और समझ सके कि हम हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हमारे पास टाइम है कि हम उसको फोकस कर सकते हैं, उसको पढ़ कर अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो ध्यान से समझना है मैथमेटिक्स। फॉर एग्जामिनेशन 2023 ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 21 मार्च। आज हमारा 10 है, अभी हमारे पास कितने 11 डेज 11 दिन भी बचे हुए हैं। तो बहुत आपके पास टाइम है, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा किस चैप्टर के अंदर से आप क्या करना चाहते हैं, क्या सिलेबस है क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगा और ये ऐसा टाइम है कि बहुत सारे लोगों को क्या कि 99% लोगों को जानकारी होगा और जिसको नहीं जानकारी है समझिए, कोशिश करिए। सीबीएसई गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो हमारा जो बुक प्रीफर किया है वो क्या बुक प्रीफर किया जाता है, एनसीईआरटी। सीबीएसई किस पैटर्न को फॉलो करता है, एनसीईआरटी पैटर्न को। उसी से रिलेटेड हम भी बात करेंगे। टोटल हमारे इस बार जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 14 चैप्टर। एनसीईआरटी की बुक में 15 चैप्टर हैं, लेकिन एक चैप्टर जो कंस्ट्रक्शन है वो इस बार क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो इस बार सिलेबस में वो नहीं है। उसके अलावा हमारे कितने चैप्टर बचे हैं, 14 चैप्टर। तो उन सब चैप्टरों के बारे में बात किया जाएगा, किसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला मैथमेटिक्स का जो चैप्टर हमारा आता है वो क्या आता है, रियल नंबर। ध्यान से समझना है, समझने पे ज़्यादा आपको जोर देना है। पहला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, ध्यान समझिएगा। तो रियल नंबर का बेसिकली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर का। तो यूक्लिड लीमा जो इस बार कैंसिल है, इस बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ज़्यादातर चांस आपका किससे है, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। रियल नंबर के अंदर से आपके क्या आएंगे, तो एचसीएफ फाइंड करना या फिर एलसीएम फाइंड करना। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी हमारा ए इंटू बी जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल। कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल होता है। और कोई भी इसमें 3 टर्म आपके पास दिया गया, 3 टर्म्स आपके पास गिवन है, तो 4th टर्म आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। इन नंबरों का प्राइम फैक्टर करके उसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना। फिर एक हमारा इस चैप्टर के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 1 नंबर के या 2 नंबर के आपके 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या, तो कोई भी प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो हमारे पास क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट है अंडर रूट के नंबरों को प्रूफ करना, इरेशनल कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे आपको 3 मार्क्स के आएंगे, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर लास्ट हमारा एक्सरसाइज है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस बार सिलेबस में नहीं है, अगर क्वेश्चन आ भी रहा है तो याद रखना कि अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हमारा रेशनल नंबर होता है, क्यू का अगर फैक्टर कर रहे हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में अगर है तो हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन। लेकिन अगर पी अपॉन क्यू और क्यू का फैक्टर जो है वो 2 और 5 के अलावा किसी और, जैसे 3 का कोई पावर आ गया, 2 का पावर तो हो ही सकता है, 4 का कुछ पावर आ रहा है, 7 का कुछ पावर आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप इस चैप्टर से देख सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में कि क्या उसमें से आ सकता है, क्या टॉपिक है, क्या पढ़ना है आपको। चैप्टर 1 के बाद हम देखेंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स हमारा है कि इसमें आपके क्या आ सकता है, मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए। आपको ग्राफ गिवन रहेगा और एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट किया गया वो ग्राफ, कोई भी एक लाइन एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट कर रहा है उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने बार कट किया गया, 3 टाइम्स, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 3। 1 टाइम कट करेगा तो 1 जीरो होगा, 2 टाइम करेगा 2 जीरो होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो 1 बार करेगा, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप हमारा है वो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट में आपको कोई भी इक्वेशन दिया गया, आपको सॉल्व करना है, मतलब इसको फैक्टर करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। जो भी वैल्यू हमारी आ रही है उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम जीरो के साथ। तो हमारे अल्फा और क्या आ जाएंगे, बीटा आ जाएंगे, जो हमारे क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट इसमें है, तो आपको अल्फा और बीटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अल्फा आपके पास गिवन रहेगा और बीटा गिवन रहेगा। और कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपके पास अल्फा भी है और बीटा भी है, आपको क्या बनाना है, तो ये पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन आपको बना के दिखाना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है क्या होता है, सी अपॉन में। इससे आप बी सी की वैल्यू फाइंड करके आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक काम और करना है, अगर जो भी लड़का किसी बुक को प्रीफर कर रहा है उस बुक से पढ़े, या फिर
अभी जिसने टच भी नहीं किया है या जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है, जिसका अधिक स्कोर करना चाहता है, तो आप किसको फॉलो करेंगे, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को। और क्विक रिवीजन के लिए या फिर जो हमारे पास टाइम बचा उतने दिन में रिवीजन के लिए आपको करना क्या है, तो बेसिकली हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स जो हम बात करें, चैप्टर 1 अभी रियल नंबर के बारे में बात किया गया, सेकंड चैप्टर हम पॉलिनोमियल है, इनके एग्जाम्पल बुक में पूरा डिटेल में सॉल्व किया गया, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। तो ध्यान से समझ लीजिए सेकंड चैप्टर के बारे में, इसके बाद आगे बात किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर 3। ध्यान से देखिए, मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जो हमारा वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले हम इसके जनरल फॉर्मेट के बारे में देखें, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पेयर की बात की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने पेयर लिया, 2 जनरल इक्वेशन लिए गए हैं इसके लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आपको पता ही होगा कि जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर आपको 1 दिख रही है, तो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। और किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे क्लास 10th में मेथड देंगे, 2 मेथड देंगे, एक हमारा है अलजेब्रिक मेथड और 2 मेथड है। फर्स्ट हमारा अलजेब्रिक है और सेकंड वाला जो मेथड हमारा क्या है, ग्राफिकली मेथड है। तो ग्राफिकली मेथड में क्या करना है कि आपको 2 इक्वेशन गिवन रहेंगे, एक्स और वाई के वैल्यू पुट करके एक टेबल बनाना है और ग्राफ शो कर देना है। इस मेथड से आप कर सकते हैं। और अलजेब्रिक मेथड की अगर बात की जाए तो अलजेब्रिक में हमारे 3 फॉर्म, अलजेब्रिक के अंदर 3 मेथड है हमारा। एक हमारा एलिमिनेशन मेथड है, सेकंड मेथड हमारा इसमें क्या है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और थर्ड जो इसके अंदर सी पॉइंट देखा जाए, थर्ड मेथड जो हमारा क्या है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस बार कोर्स में नहीं, तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में की जाती है, 2 इक्वेशन आपके पास गिवन रहेगा, एलिमिनेशन में एलिमिनेट करके किया जाता है। कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। इस चैप्टर से भी रिलेटेड आप एग्जाम्पल को बहुत प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल इसमें आपको गिवन है। इन टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या फिर अलजेब्रिक से या फिर ग्राफिकली से, जो आपके 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के दे देगी, उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। और एक हमारा एक टेबल भी होता है जिसमें आपको a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं है, तो हमारा कैसे होगा, कब हमारा सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कब वैल्यू नहीं फाइंड की जा सकती है। उससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट उस टेबल को आप देख लीजिएगा और उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। बेसिकली आपसे इस पर रिलेटेड एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन आएगा, जिनको आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेना है। किसी भी बुक का आप रिवीजन कर रहे हैं तो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को भी छोड़ना नहीं है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपके 2 कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको देख लेना है। फिर बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा चैप्टर 4 है, इसके बारे में देखेंगे। तो चैप्टर 4 जो हमारा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स अंदर हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर भी आपके 2 या 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, आपको उसको सॉल्व करना, बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आपको क्वाड्रेटिक में हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्या हमारा क्वाड्रेटिक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू पूछ सकते हैं। या फिर जो हमारा थर्ड टाइप है, इसमें आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और एक मेन इसमें है हमारा, उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको x से डिनोट किया जाता है, वो होता है हमारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। आपके 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर एक हमारा आता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू कब ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा, d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो क्या होगा, d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होगा। इस कॉन्सेप्ट से भी आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में गिवन है, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चैप्टर का भी क्वेश्चन जो एग्जाम्पल दिएंगे आप उसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ताकि अधिक से अधिक नंबर आए। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें मेन आपका है, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आ सकता है। और कोई भी आपको इक्वेशन या पॉलिनोमियल गिवन है, वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए दे सकता है। ध्यान से समझ लीजिए इस चैप्टर के बारे में, फिर आगे बात किया जाएगा। और ये वीडियो है, तो इनमें क्वेश्चन आपको एक भी प्रैक्टिस नहीं करवाया जाएगा। हम क्विक रिवीजन 1 शॉट इसलिए बना रहे हैं कि हमारा लास्ट चांस है। हमको ये मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को कि क्या करना है क्या नहीं करना मैथमेटिक्स के अंदर, तो इस चीज़ को बस ध्यान से समझना है। ये नहीं कि अब एक क्वेश्चन लेकर हम करें, ऐसा हमारे पास टाइम बचा नहीं है, और आप लोग खुद समझदार हैं कैसे प्रैक्टिस करना है क्या नहीं करना, उसका जानकारी नॉलेज होना चाहिए। इस वजह से वीडियो बनाया जा रहा है। अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को बच्चों को। फिर आइए हमारा जो चैप्टर अगला लिया जाएगा, हमारा क्या है, चैप्टर 5 AP के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली इसमें भी आपके 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके पास A गिवन है और D गिवन है, तो आपको बोल देगा कि AP फॉर्मेट करिए।
इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास अगर डी दिया गया कॉमन डिफरेंस, या फिर हमारा A7 देता है और A8 की वैल्यू अगर आपको गिवन है, आपको बोलेगा कि आप डी फाइंड करिए, तो आप वो फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन बना के। और जनरल फॉर्मेट आपको याद रखना है, an क्या होता है, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं, AP बना सकते हैं। इसके बाद हमारे इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ n टर्म Sn फाइंड करने के लिए उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस कॉन्सेप्ट से आप n टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखना है। और इस चैप्टर के जो ये हमारे एग्जाम्पल है इस चैप्टर के, ऑल एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम्पल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। किस बेस्ट भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है कि बहुत लॉजिकल और अच्छा चैप्टर है, तो आप इनको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आगे बात किया जाएगा। AP के बाद अगला हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो हमारा मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर हमारा क्या है, 6, चैप्टर 6 ट्रायंगल। कौन सा चैप्टर है, ट्रायंगल है। ध्यान समझिएगा, इस चैप्टर के अंदर है क्या, तो इस बार का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर आपका BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस थ्योरम को रेशियो में कैसे डिवाइड करेगा, अगर हमारा क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर दो कॉन्स्टेंट एक ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो पॉइंट लिया जा रहा है, जैसे दो पॉइंट हम ले रहे हैं, और एक लाइन हमेशा क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, तो इनका रेशियो जो होगा, इस साइड का रेशियो ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तभी आप लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर इनवर्स ऑफ BPT की बात करें तो लाइन आपके पास पैरेलल दिया गया तो इनका रेशियो जो होगा ABC, जैसे ABC इसको हम क्या ले रहे हैं, D और E ले रहे हैं, तो AD अपॉन में DB होगा और AE अपॉन EC होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है हमारा यही से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। BPT थ्योरम ये बोलता है ये जो दोनों पॉइंट है जो पैरेलल लाइन है, अगर हम कोई भी लाइन पे ट्रायंगल के अंदर दो पॉइंट ले रहे हैं तो आपस में इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। किस फॉर्मूले से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। और जब इसके रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो इनवर्स ऑफ BPT ये बोलता है कि दोनों लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, BPT और इनवर्स ऑफ BPT का। और एक ये क्वेश्चन अगर आ गया आपको तो 6 मार्क के क्वेश्चन आएगा, ये बहुत अच्छे टॉपिक है। 6 या फिर 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। BPT थ्योरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए, तो 2-4 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करिए और इसका नंबर इसमें ला सकते हैं। सेकेंड इसमें टाइप जो है आपका क्या है, तो फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर डेफिनेशन बेस्ड आ सकते हैं। तो सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इनको आप देख सकते हैं कि दो फिगर आपस में सिमिलर कब होगा, दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो ट्रायंगल के चैप्टर के अंदर आपको ये प्रैक्टिस करना है, ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे बात की जाएगा अगले चैप्टर के बारे में। चैप्टर 6 के बाद अगला मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर हमारा वो हमारा है चैप्टर 7। मैथमेटिक्स का चैप्टर अगला क्या है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। फार्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला है, जैसे x फाइंड करना है तो x के लिए हमारा सेक्शन डिस्टेंस फार्मूला एक बार आप देख लीजिए वो क्या होता है, तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और होगा क्या, तो कोई भी दो पॉइंट आपको दिया गया उनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट होंगे तो x और y की वैल्यू इस फार्मूले से आपको अप्लाई करके निकाल सकते हैं। फिर हमारा सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला से हम क्या रेशियो फाइंड करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। तो आपका इंटीरियर इस बार पार्ट में एक्सटीरियर वाला नहीं है। और हमारा फार्मूला क्या है, तो x के लिए फार्मूला हमारा है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 हमारे यहाँ क्या होते हैं, तो रेशियो होते हैं। y फाइंड करना है तो फार्मूला क्या y आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर अगर मिड पॉइंट फार्मूले के बारे में बात करें तो x कैसे आता है, तो हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू कैसे होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारा मिड पॉइंट है। कोई भी दो पॉइंट है उसको मिड पॉइंट अगर फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप उसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें ज़्यादातर चांस आपका सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड रेशियो अगर पूछ सकता है तो k रेशियो 1 लेके उसको सपोज m1 m2 को k या फिर k रेशियो 1 लेके किया जाता है। इस पर बेस्ट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चैप्टर के भी सारे ऑल एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, सो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बात की जाएगा अगले चैप्टर के बारे में। इसके बाद मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको देखना है। तो आपको इसमें प्रैक्टिस क्या करना है, तो आपको पहले तो PVP अपॉन में HHB, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ये क्या होता है, तो हमारा साइन कॉस टेन, ये इसका इनवर्स कॉस, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, कॉट सेक और कोसेक, इस पे बेस आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कुछ भी गिवन रहेगा, आपको इसके रेशियोज पूछे जा सकते हैं, आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट सेक कोसेक आपके क्या होते हैं, तो इस पे बेस आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, तो टेबल बेस्ड, जो आपके थीटा जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपका टेबल है, टेबल आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। टेबल का प्रैक्टिस करवाएगा, आप टेबल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे किससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे साइन 65 दिया तो इसकी वैल्यू पुट करिए, साइन 70 दिया, साइन 90 इसकी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमारा थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, जिससे आपके 4 या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो आपके प्रूफ्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, जो आपकी 3 आइडेंटिटी है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है क्विक रिवीजन वाली वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, आप इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। बेसिकली हम बात करें इस चैप्टर में आपको किस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो ऑल एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, सारे एग्जांपल इस चैप्टर के क्या इंपॉर्टेंट है। तो सो यू विल प्रैक्टिस, इसको कोशिश करिए, इस चैप्टर के भी एग्जाम्पल आपके सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख सकते हैं। 10 समझ लीजिए चैप्टर 8 में क्या क्या आने वाला है, फिर बात करेंगे हम चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर 9 भी हमारा इसी से रिलेटेड है, इसको समझिए फिर आगे बात किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा जो मैथमेटिक्स है चैप्टर 9 है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ चैप्टर है, इससे रिलेटेड आपके क्या आ सकते हैं क्वेश्चन। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपके 2 ही टॉपिक हैं, एक आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस चैप्टर के भी एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है। बार बार एक चीज़ बोला जा रहा है, हर चैप्टर के अंदर मैंने ये बात किया, एग्जाम्पल्स, ऑल एग्जाम्पल्स। जो पढ़ने में कमज़ोर है, तेज़ है, जो भी है, जितना भी कमज़ोर आदमी है, एग्जाम्पल वो बच्चा आराम से कर सकता है प्रैक्टिस। तो इनको करना है, लास्ट आपका अटैम्प्ट है, इसको अगर छोड़ देंगे तो बहुत आप दिक्कत में फंस सकते हैं। दिक्कत में फंसने की बात है कि आपके नंबर कम आएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए कि कुछ लोगों का भला हो जाए। और जो चीज़ बताई जा रही है, कम से कम उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ के जाना है। इतना आपके पास टाइम है कि अगर आप एक दिन भी निकालें या 1 घंटे भी निकालें, तो आप हर चैप्टर का आप एग्जाम्पल रिवाइज कर सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। चैप्टर 9 में बेसिकली आपको क्या देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमारा मुझे लग रहा है कि जहाँ तक याद है मुझे 9.1 एक्सरसाइज है आपके अंदर, तो आप इससे 2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस नहीं करे तो एग्जाम्पल तो प्रैक्टिस आपको करना ही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन से कैसे आ रहे हैं। ध्यान समझ लीजिए, फिर बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। इसके बाद अगर हमारा जियोमेट्री का चैप्टर है, मैथमेटिक्स वाला चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर 10 सर्कल। इस चैप्टर के अंदर क्लास 10th के अंदर बेसिकली आपके 2 थ्योरम है, एक आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए आता है और एक आता है कि बाहर से 2 टेंजेंट हम किसी सर्कल पर ड्रॉ कर रहे हैं, आपस में क्या होते हैं, तो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट मतलब इन दोनों थ्योरम को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। थ्योरम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं 3 या 4 मार्क्स के। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो बेसिक कुछ भी आपके सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूला कि आपका कॉर्ड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सब आ सकते हैं, इनको आपको देखना है। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 10.1 है, जिनको आप सब सारे को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद बात किया जाए बेसिकली, तो आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ऑल एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के भी एग्जाम्पल में आपके दोनों थ्योरम को अप्लाई किया गया। जो भी हमारे 2 थ्योरम है कि कैसे परपेंडिकुलर होता है, जो स्मॉलेस्ट या शॉर्टर साइड बोला जाए वो हमारा क्या होता है, तो पहले थ्योरम उसके बारे में बात किया कैसे उसको प्रूफ करना है, और दूसरा थ्योरम है हमारा कि सर्कल के बाहर 2 टेंजेंट आपस में कैसे इक्वल होते हैं, उनके बारे में बताया गया। तो उन दोनों थ्योरम को देख लीजिएगा और इसका एग्जाम्पल जो है उनको प्रैक्टिस कर लेना है। और एक्सरसाइज 10.1 को बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि आपके 1 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो एक्सरसाइज आपका इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फिर बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। इसके बाद अगला हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, वो चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, जो इस बार सिलेबस से कट हुआ है तो इसके बारे में बात नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे चैप्टर हमारा क्या है 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर से क्या आ जाएगा, तो आपको बेसिक 2 या 3 मार्क्स का चैप्टर है। 1 मार्क के आपके क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से रिलेटेड बेस्ट फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको क्या करना है, तो इसके भी ऑल एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हमारा सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, फिर आपका सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, और आपका सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। आप इन 1-2 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा फॉर्मूला आपको छोटा मोटा जो उसको याद रखना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फिर से आपका पेरीमीटर क्या होता है, तभी इनको देख सकते हैं। एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे अगला चैप्टर 13 है, इसके बारे में बात किया जाएगा। इसको इस चैप्टर के भी एग्जाम्पल देख लेना।
इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 13 है वो क्या है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर 13 हमारा मैथमेटिक्स क्लास 10 का जो है वो क्या है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो आपके 2-3 फिगर है जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्यूब से रिलेटेड, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, CS है, TS है, वॉल्यूम के बारे में से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपका क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपका सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपका स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको आप देख सकते हैं। आपका कोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब के बेस्ट पे आपका फिगर से रिलेटेड आप फॉर्मूला देखिएगा। और NCERT बुक में हर एक टॉपिक से आपको एग्जाम्पल करवाए गए हैं, तो आप एग्जाम्पल के साथ जाइए, एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करिए और आप इस चैप्टर के अंदर भी अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा। मेन हमारे क्या है, तो हमारे इससे जो पहले चैप्टर में बात किया गया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया वॉल्यूम, आपके फॉर्मूला जो इन चैप्टर के हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख के जाइएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके 99% चांसेज जो आने वाला है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है और इनको प्रैक्टिस करते रहना है। इसके बाद जो हमारा है चैप्टर 14 मैथमेटिक्स NCERT बुक के अंदर, वो क्या है, स्टैटिक्स है। बेसिकली स्टैटिक्स में बात करें तो हमारे स्टैटिक्स के अंदर क्या है, ये ऐसा चैप्टर है कि आज तक किसी बच्चे का नंबर इस चैप्टर के अंदर नहीं कटा। स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा करना क्या, तो आप इस चैप्टर में नंबर कट सकते हैं। तो ध्यान समझिएगा, बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, तो मीन, मीडियन एंड मोड, 3 टॉपिक हमको इस बार पढ़ना है। इस बार सिलेबस में हमारा है मीन फाइंड करना, मीडियन फाइंड करना और मोड फाइंड करना। तो मीन के बेसिकली आपको इसमें 3 फॉर्मूले दिए हैं, डायरेक्ट मीन मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि मीन फाइंड करके बताइए। मीडियन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है और मोड आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो NCERT के बुक में मीन, मीडियन, मोस्ट ऑल बेस्ट क्वेश्चन आपको करवाया गया है। आप इनके भी एग्जाम्पल को देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपका ये भी टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बेसिकली फॉर्मूला इनके टर्म को समझना जरूरी है, कैसे हम FI, XI, ये जो भी चीज़ है, वाइटा H क्या होता है, गैप हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, आप तो एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान से समझ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि आपको इस चैप्टर में करना है। बार बार ये चीज़ बताया जा रहा है कि सारे चैप्टर जो हैं उनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट टाइम के अंदर आपको सारे एग्जाम्पल क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। अगला चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी है, उसके बारे में बता दिया जाएगा क्या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इसको पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे बात किया जाएगा। मैथमेटिक्स का नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 15 और लास्ट भी चैप्टर है मैथमेटिक्स का, प्रोबेबिलिटी। आपसे इस चैप्टर के अंदर 1 मार्क के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन चैप्टर से आ सकता है। इसको ध्यान से आपको समझना है कि बेसिकली इसमें है क्या। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपसे ये पूछा जा सकता है। आपके कॉइन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की अगर बात करें तो हमारा डाइस, जो लीडो खेलने वाला होता है, पास आउट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। और थर्ड बात करें तो प्लेइंग कार्ड जो होते हैं उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 2n, मतलब अगर हम किसी इवेंट को 1 बाई टॉस करें तो 2 उसके क्या होते हैं, इवेंट आते हैं, तो टोटल आउटकम आएंगे। 2 टाइम टॉस किया जाएगा तो 4 उसके आते हैं। डाइस की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक आउटकम फाइंड करने 6 की पावर n। और कार्ड की अगर बात करें प्लेइंग कार्ड तो हमारे कितने होते हैं, 52 होते हैं, 26, 13 पार्ट में सबको डिवाइड किया गया। क्योंकि रिवीजन वाले वीडियो में इसमें हम लोग डिटेल में बात किया है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, तो उसको आप देखिए। और इस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। और इसके साथ इस वीडियो को क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि बच्चों को पता चले कि आपको लास्ट टाइम के अंदर क्या करना है और अधिक से अधिक नंबर कैसे लाना है। तो लास्ट बार मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि सारे चैप्टर जो हम लोगों ने बात किया 14 चैप्टर के बारे में, तो हर चैप्टर के सारे एग्जाम्पल, ऑल एग्जाम्पल्स इन योर ऑल चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, जिनको लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस करके जाना है और आप इससे अधिक अधिक नंबर ला सकते हैं बोर्ड के अंदर। तो किसी भी एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है, आपके पास इतना टाइम है कि आप आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर डेली कोई बच्चा 1 से 2 घंटे टाइम दे रहा है तो 14 के 14 चैप्टर आप 2 से मैक्सिमम, हमारे पास बात करें 2 वीक्स है तो 2 हफ्ते में आप इसको कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि बच्चे तक मैसेज आए और उनको पता चले कि आपको क्या करना है, क्या रिवीजन करना है, क्या नहीं करना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा जो मैसेज है वो बच्चों तक पहुंच सके। और कुछ दिनों बाद हम लोग जो हमारा 23 वाला बैच स्टार्ट हुआ उसके बारे में बात करेंगे, उसका सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ऑल नेक्स्ट एग्जामिनेशन। एंड 20 मार्च को आपको जो मैथमेटिक्स एग्जाम्पल होने वाला लास्ट एग्जाम भी है क्लास 10 के लिए, उसके लिए बधाई बहुत बहुत। ध्यान से प्रैक्टिस करना है, मैथ आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू।